नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा को आज बेल मिलेगी या जेल में ही रहना होगा, इस पर अब से कुछ ही देर में कोर्ट का फैसला आ सकता है। नवनीत राणा, रवि राणा की बेल याचिका पर सुनवाई थोड़ी ही देर में कोर्ट में शुरू होने वाली है। स्पेशल जज और राणा दंपति के वकील कोर्ट रूम में मौजूद हैं। सरकारी वकील का इस वक्त कोर्ट रूम में इंतजार हो रहा है, जो अब से किसी भी वक्त कोर्ट रूम पहुंच सकते हैं। ये सुनवाई मुंबई के सेशंस कोर्ट में आपको बता दें कि हो रही है। राणा की गिरफ्तारी का आज 8वां दिन है और ऐसे में राणा दंपति की जमानत का विरोध पुलिस करेगी, ये भी बातें सामने आई हैं, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं, जो दलील दी गई हैं, वो इस तरफ साफ इशारा कर रही हैं। राजेश लगातार डे वन से इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त कोर्ट रूम के बाहर वो मौजूद हैं। राजेश, कितना और इंतजार करना पड़ेगा और किस तरह का फिलहाल सुगबुगाहट और माहौल वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, बड़ी खबर अभी यही है, दर्शकों के लिए बता दूं कि प्रदीप घर जो कि सरकारी वकील हैं, वो इस वक्त कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। राणा दंपत्ति के वकील पहले से कोर्ट रूम में मौजूद थे और बहस करने को तैयार थे। अब महज कुछ ही मिनटों में बहस जो है वो शुरू हो जाएगी। आबाद पोंडा जो कि मशहूर वकील हैं, वो आज राणा दंपत्ति की तरफ से उनका पक्ष रखेंगे और उन्हें बेल क्यों दिया जाए, एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से हर एक पॉइंट को वो कोर्ट में रखेंगे। तो फिलहाल आबाद पोंडा तैयार थे। जज ने उनसे पूछा भी कि कितना वक्त लेंगे आप। उन्होंने कहा कि आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त लूंगा अपनी जिरह खत्म करने के लिए। तो बस कुछ ही मिनटों में बहस जो है वो शुरू हो जाएगी। सरकारी पक्ष पुरजोर तरीके से विरोध करने वाली है ज्योत्सना, क्योंकि हमने कल जो रिप्लाई देखा है या सरकारी वकील से जो हमने बात की है, उन्होंने कहा कि 124A इस केस में कैसे एप्लीकेबल है, वो लगातार इस बात को कोर्ट में रखेंगे और सरकार गिराने की साजिश थी नवनीत राणा और रवि राणा की तरफ से, ये बात भी वो कोर्ट में रखेंगे। सरकारी पक्ष ये बात रखेगा, वहीं बचाव पक्ष कैसे इन दलीलों के सामने अपना पक्ष रखता है, कैसे इन दलीलों को काटता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम जो बात बचाव पक्ष की तरफ से रखी जाएगी वो यही रखी जाएगी। राजेश, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, सरकारी वकील भी पहुंच चुके हैं और राणा दंपति की जमानत पर अब सुनवाई भी कोर्ट में शुरू हो चुकी है। और एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र जब मेरी आपसे पहले भी बात हो रही थी दिनेश के जरिए, तब आपने किया कि ये पुलिस की तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र में सरकार गिराने की साजिश राणा दंपति की तरफ से की गई और उसके तहत भी उन पर धारा लगी है। ऐसे में जिन एविडेंसेस और जिस आधार पर पुलिस ये बात कह रही है, क्या आज उन एविडेंसेस को भी कोर्ट में सबके सामने रखा जाएगा और वो आधार क्या रहेगा? क्या वो राणा दंपति के बयान होंगे, मीडिया की कवरेज होगी, क्या वो क्लिप्स होंगे आधार? देखिए, जो रिप्लाई में जिन बातों का जिक्र हुआ है, जैसे समाचार माध्यमों के उन वीडियो क्लिपिंग्स का जिक्र है जिसमें राणा दंपति ने बार बार कहा कि वो मातोश्री जाएंगे और वहां जाकर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो एक एक क्लिप का जिक्र जो है उस रिप्लाई में उसमें कहा गया और वो बात सरकारी वकील जरूर कोर्ट में रखेंगे। लेकिन जो ज्यादा सबूत होते हैं, बड़े सबूत होते हैं, वो ट्रायल के वक्त में कोर्ट में रखे जाते हैं। लेकिन आज बेल क्यों ना मिलने चाहिए, उसके लिए जो जरूरी होगा, जो अहम होगा, वो बातें कोर्ट में सरकारी पक्ष देखिए, मैं इस बात का बार बार इसलिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि इसी आधार पर राजद्रोह का केस उन पर लगा है, सेडिशन के चार्जेस लगे हैं, सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने की धारा के तहत चार्ज उन पर लगा है। तो ऐसे में क्या यही आधार होंगे? और इस तरह की किसी भी बात को खुलकर तो राणा दंपति की तरफ से नहीं कहा गया है। देखिए, बार बार सेडिशन के चार्ज पर सरकारी पक्ष का या फिर मुंबई पुलिस के जो लोगों से हमारी बात, उनका यही कहना है कि वो जो कह रहे थे उससे डिससैटिस्फैक्शन, यानी कि समाज में इस तरीके से असंतोष की भावना फैल रही थी जिससे सीधे सरकार को खतरा होता है, जिससे सीधे सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे को खतरा हो रहा था। जिन शब्दों को इस्तेमाल कर रहे थे, इसी बीच एक और बड़ी खबर, धार्मिक आस्था को चैलेंज किया जा रहा है। राणा दंपति के वकील की तरफ से यह कहा गया है, हालांकि उन पर आरोप यह जरूर लगाया गया था कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई राणा दंपति द्वारा। वहीं राणा दंपति के वकील आबाद कोंडा की तरफ से यह कहा गया कि धार्मिक आस्था को चैलेंज किया गया है। राजेश, इस पर थोड़ा डिटेल में बताएं।
बिल्कुल, देखिए पहले भी ये बात बचाव पक्ष की तरफ से कही जा रही थी कि वो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे थे। धर्म से हिंदू हैं, इस वजह से वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे थे और उनके धर्म में है ये, इसलिए ये धार्मिक जो बिलीफ है उसको चैलेंज करने की बात है। यानी उनकी अगर गिरफ्तारी होती है हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से, तो बचाव पक्ष का कहना है कि उनके धर्म को चैलेंज किया जा रहा है, उनके धार्मिक बिलीफ को चैलेंज किया जा रहा है कि वो जिस तरीके की प्रैक्टिस हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में कोई अपनाता है उसको चैलेंज करने की बात हो रही है। अगर किसी की गिरफ्तारी हो जाती है, कोई कहते हैं कि हनुमान चालीसा अगर वो पढ़ना चाहता है, तो यही बात वो कोर्ट में कह रहे हैं। आबाद पोंडा साथ में ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने साफ कहा है कि डिसेंट इज सेफ्टी व्हील ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि आप विरोध कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में सरकार जो होती है उसका विरोध करना ही विरोधी पक्ष का काम होता है, और यही बात बार बार विरोधी पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था। आपको बता दूं कि सेम में इस बात का जिक्र है कि बीजेपी या फिर इंडिपेंडेंट एमएलएज और एमपीज जो हैं वो हद पार कर रहे हैं, जो विरोध का हद है वो पार कर रहे हैं। और यही वजह है कि नवनीत राणा और रवि राणा ने जो बातें कही हैं वो सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करने की कोशिश है। वो ये बताने की कोशिश है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व में बिलीव नहीं रखते, हिंदू धर्म में बिलीव नहीं रखते। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे अपने शब्दों से, अपने आने वाले एक्शन से। यही वजह है कि उन पर सेडिशन का चार्ज लगा है, और यही बात अब किस तरीके से राणा दंपति के वकील जवाब दे रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, उसके बारे में लगातार एक एक अपडेट, एक एक बयान हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच राणा दंपति ने अपनी आस्था के हिसाब से सही किया, ये उनके वकील का कहना है। राणा दंपति की जिस धर्म में आस्था है उसके हिसाब से उन्होंने जो किया वो सही किया, ये उनके वकील का कहना है। 8 साल की बेटी अपने माता पिता के बिना घर पर अकेली है, ये भी एक आधार माना जा रहा था कि इसके बारे में भी कोर्ट में जिक्र किया जाएगा राणा दंपति के वकील की तरफ से, ताकि उन्हें बेल मिले। राजेश लगातार बने हुए हैं। राजेश, जिस बात की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो पॉइंट्स भी कोर्ट में राणा दंपति के वकील की तरफ से उठाए गए हैं। एक, उन्हें आजादी है अपने विचारों को व्यक्त करने की, दूसरा उनकी 8 साल की बेटी घर पर अकेली है जो अपने मां बाप का इंतजार कर रही है। बिल्कुल, हमने पहले ही बताया था कि इन बातों का जिक्र होगा, उनकी बेटी का जिक्र होगा राणा दंपति का, कि वो 8 साल की बेटी है, घर पर अकेले है। यही वजह है कि दोनों को बेल मिलनी चाहिए। साथ ही मातोश्री में वो नहीं आएंगे, ये बात भी उन्होंने डिक्लेयर की थी, ये बात भी उन्होंने 23 तारीख को कही थी, ये बात में कोर्ट में कही जा रही है। साथ ही 23 के पहले जब भी वो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे तो सीएम के सरकारी आवास के बाहर पढ़ने की बात नहीं कर रहे थे, वो सीएम के पर्सनल आवास यानी कि मातोश्री के बाहर पढ़ने की बात कर रहे थे। सरकारी आवास के बाहर पढ़ने की बात करते तब सेडिशन का चार्ज हो सकता था, तब सरकार को चुनौती देने की बात हो सकती थी। ये बचाव पक्ष के वकील फिलहाल कोर्ट में कह रहे हैं, और इस बात पर बार बार वो जोर दे रहे हैं कि प्राइवेट जो उनका घर है, जो निजी घर है, उसके बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात राणा दंपति ने की थी। ज्योत्सना, अच्छा, एक और, क्योंकि लगातार दलीलें रखी जा रही हैं राणा दंपति के वकील की तरफ से, और अतुल इतना सब कुछ घटनाक्रम कोर्ट में चल रहा है, मैं एक सवाल का जवाब और राजेश से ले लूं फिर आपका रुख करूंगी। राणा दंपति के वकील का यह भी कहना है कि अगर हनुमान चालीसा वो पढ़ते, ऐसे में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होगा, इस बात का भी कोई जिक्र उनकी तरफ से नहीं किया गया था, तो इसको हम कैसे समझें? बिल्कुल, देखिए लाउड स्पीकर का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, और जो रिप्लाई फाइल किया गया है, जो रिटन रिप्लाई पुलिस की तरफ से फाइल किया गया है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे जो कंट्रोवर्सी पिछले 15-20 दिनों से महाराष्ट्र में या फिर पूरे देश में चल रही है उसके बारे में भी उसका जिक्र किया गया। यही वजह है कि बचाव पक्ष के जो वकील है वो साफ कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर का जिक्र कहीं भी राणा दंपत्ति की तरफ से नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि वो जाके खुद वहां पर, पहले उन्होंने कहा था कि अपने समर्थकों के साथ पढ़ेंगे, फिर जब पुलिस ने 149 का नोटिस दिया उन्हें, उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ वो दोनों ही जाके वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अपने समर्थकों को मना कर दिया था। यह बात फिलहाल आबाद पोंडा कोर्ट में रख रहे हैं कि लाउड स्पीकर का कहीं जिक्र नहीं था, कोई इस तरीके का कोई इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे थे जिससे लोग जो है वो प्रोवोक होते या फिर लोगों को सुनता, लोग इन पर हमला करते या मातोश्री के सुरक्षा में खतरा होता। ये भी राणा दंपति के वकील की तरफ से शुरुआती दिन से ही ये बात कही जा रही है। राजेश और अतुल, आप हमारे साथ लगातार बने रहे क्योंकि कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जिरह चल रही है और अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि राणा दंपति को बेल मिलेगी या नहीं। इसी बीच राणा दंपति के वकील आबाद पोंडा की तरफ से क्या क्या दलीलें रखी गई हैं, एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें। राणा दंपति की तरफ के वकील की तरफ से यह कहा गया कि राणा दंपति ने अपनी आस्था के हिसाब से
से जो किया वो सही किया। 8 साल की बेटी अपने घर पर अकेली है, माता पिता का इंतजार कर रही है और यही आधार भी बनाया गया है। इस बात का लगातार हम भी सुबह से जिक्र कर रहे थे कि जब राणा दंपति के वकील कोर्ट में जिरहा करेंगे, अपनी दलीलें रखेंगे, तो इस बात का जिक्र कर सकते हैं। राजद्रोह की धारा जो जोड़ी गई है उसको लेकर भी जवाब दिया। किसी मस्जिद के बाहर नहीं कोई हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और राजद्रोह की धारा सिर्फ फंसाने के लिए जोड़ी गई है। किसी मस्जिद के बाहर पाठ नहीं किया, ना ही करना चाहते थे। 2 और महत्वपूर्ण बिंदु राजेश यहां पर मेंशन किए गए हैं राणा दंपति के वकील की तरफ से। एक, जिस बात का जिक्र हम 24 तारीख से कर रहे थे, जब सेशंस कोर्ट में इस मामले को लेकर सबसे पहले इन्हें पेश किया गया था कि राजद्रोह की जो धारा जोड़ी गई है वो किस आधार पे। अब वकील का यह कहना है कि फंसाने के लिए किया गया है, और दूसरा, किसी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया गया, ना ही ऐसी कोई मंशा थी। देखिए 124A की धारा जरूर जोड़ दी गई थी, लेकिन जब पहले दिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में इनकी पेशी हुई थी तब भी पुलिस ने बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया था कि इन्हें पुलिस कस्टडी में रखा जाए। तो ये बात भी आबाद पोंडा कह रहे हैं कि 124A जोर तो दिया इन्होंने, लेकिन सिर्फ जेल में रखने के लिए, और इनकी मंशा भी यही है कि सिर्फ राणा दंपति जो है वो जेल में रहे, क्योंकि एक दिन भी जेल में इंट्रोगेट करने पुलिस नहीं गई। अगर पुलिस इस केस में जांच करना चाहती थी, पुलिस अगर अलग अलग परतों को इस केस में खोलना चाहती थी, तो कोर्ट से परमिशन लेके वो जेल जाती और जेल में पूछताछ कर सकती थी राणा दंपति से। लेकिन पुलिस ने एक भी दिन जेल में इनसे पूछताछ न की और न पूछताछ करने की कोशिश या मतलब अदालत को अप्रोच किया। इसका मतलब साफ है कि पुलिस या फिर सरकार सिर्फ इतना चाहती है कि ये जेल में रहे, और यही बात जो है आबाद पोंडा, जो बचाव पक्ष के वकील हैं, फिलहाल कोर्ट में रख रहे हैं। अच्छा राजेश, क्या इस बात का भी जिक्र किया जा सकता है कि जब पुलिस दोनों को, राणा दंपति को 23 तारीख को उनके घर के बाहर अरेस्ट करने आई थी, तो उन्होंने उससे पहले ही मीडिया के जरिए और समाचार के जरिए इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो अपना कॉल वापस लेते हैं मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का। मतलब उन्होंने कैंसिल कर दिया था अपने उस फैसले को। बिल्कुल, ये बड़ा हथियार है बचाव पक्ष के पास, जो कोर्ट में रखा जाएगा, और फिलहाल उसी के इर्द गिर्द जो है वो बहस चल भी रही है कि वो उन्होंने जाने से पहले ही जब अपना कॉल वापस ले लिया, अपना जो उन्होंने कहा था कि मातोश्री जाएंगे उसे वापस ले लिया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद 124A की धारा भी जोड़ दी गई है। तो ये बड़ा हथियार है बचाव पक्ष के पास, और वो उसे कोर्ट में रखेगा जरूर। ज्योत्सना जी बिल्कुल, राजेश आप बने रहिए, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। मेरे कुछ और सवाल आपसे हैं, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन अतुल भी भायखला जेल से काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अतुल, भायखला जेल के बाहर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? एक और सवाल मेरा आपसे ये कि अर्जी दी गई थी नवनीत राणा के वकील की तरफ से कि नवनीत राणा को बैक में प्रॉब्लम है, बैक स्टिफ है, उस पर फिलहाल क्या अपडेट है? जी देखिए, अभी भी उनके जो वकील हैं पक्ष के, राणा दंपति के, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब तक सरकारी पक्ष के वकील हों चाहे पुलिस के अधिकारी हों, कोर्ट की तरफ से अभी तक उनके मेडिकल के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। जेजे हॉस्पिटल ले जाने के लिए आश्वासन दिया गया था, लेकिन जेजे हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पर उनका चेकअप कराना या उसकी जो रिपोर्ट है वो अब तक नहीं की गई है। तो मेन जो इनके हेल्थ को लेकर इश्यूज है, नवनीत राणा जब से यहाँ पर भायखला की विमेंस जेल में आई हैं, ज्योत्सना आपको बता दें, लगातार उन्हें सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। खाना भी वो सही तरीके से नहीं खा पा रही है, पानी को लेकर भी उन्हें दिक्कत है, क्योंकि वो मिनरल वाटर जो है इस्तेमाल करती है, और यहाँ पर आम जेल की तरह उनको, आम कैदियों की तरह ही सारी जो है सुविधाएं दी जा रही हैं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, और वही हेल्थ का एक बहुत बड़ा रीज़न है। और इसी की वजह से उनके लगातार, आज 9वां दिन हो गया है जेल में, उनके शरीर में लगातार डाउनफॉल हो रहे हैं, जिसको लेकर उनके जो वकील हैं मर्चेंट, उन्होंने कल इसके बारे में कोर्ट को बताया भी था, लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, अभी तक कोई उनके, या तो उनके जांच के लिए जेजे हॉस्पिटल ले जाना या उसकी कोई रिपोर्ट आने की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यानी कि अगर अपना पक्ष जो उनके वकील हैं वो अगर कोर्ट में रखते हैं हेल्थ ग्राउंड पे, तो उनके पास एक काफी बड़ा एक हथियार होगा। बिल्कुल अतुल और राजेश, लगातार आप पल पल की अपडेट इस पूरी खबर पर हमें दे रहे हैं, और वहीं कोर्ट में अभी भी बेल को लेकर सुनवाई जारी है। कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि राणा दंपति जेल में रहेंगे या उन्हें बेल मिलेगी, और वो खबर भी इंडिया टीवी पर हम आपको देंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता लगातार हम तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।